दोस्तों, जिस वक्त हम यहाँ पहुंचे थे मुशायरागाह में, पूरा ये जो रोड है पूरा भरा हुआ था। कहीं से निकलने आने जाने की जगह नहीं थी। लेकिन दोस्तों, एक बात बता दूं, उस वक्त भी सुनने वाले इतने ही लोग थे जितने उस वक्त थे। मैं आपको सलाम अर्ज करता हूं और आपकी मोहब्बतों को सलाम अर्ज करता हूं। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूं। मेरे ख्याल से आप समझ में आई वो बात जो मैंने कह दी। जी, मतलब पढ़ता हूं दोस्तों बिना किसी तमहीद के, इसलिए कि मैं शुरू से आखिर तक बैठा रहा और मैंने ये देखा कि जब जब कोई अच्छा शेर आप तक पहुंचा है, आपने शेर का भी इस्तकबाल किया है और शायर का भी इस्तकबाल किया है। कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल तहज्जुद का वक्त है दोस्तों। मैं जो गजल पढ़ने जा रहा हूँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले और हम सब के हक में ये गजल कारामत साबित हो। पेश करता हूँ। जी भाई, पेश करें। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। भाई, ये दुनिया आप जाने पहचाने लगने लगे। हौसला बढ़ाएं, जी लगा के सुने तो ऐसा महसूस होगा कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। मैं मतलब पढ़ रहा हूं, मेरा हौसला बढ़ाया। ये दुनिया लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। बहुत अच्छा अल्ताफ जिया साहब, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत मतला है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। बहुत अच्छे किया भाई, वाह वाह वाह। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ आ गए हैं जिन्हें जंजीर में बंधा होना था। उन्हें यहाँ भेज दिया गया। पेश करता हूँ मुलाजा। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। दोस्तों, एक बहुत ही कीमती गजल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो गजल जिसके लिए मैंने कई रातें गुजारी हैं जागते हुए, वो गजल आप तक पहुंच रही है। मैं शेर पेश कर रहा हूं, बतौर खास इस शेर पर आपकी दुआएं मुझे हासिल हों। फानी है तो मुझको फानी लगने लगे। इतनी रोशन हो जाए मेरी आंखें। बहुत अच्छे दिया भाई, वाह 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 वाह।
इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। पत्थर पानी लगने लगे, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, इतनी रोशनी हो जाए मेरी आंखें, पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। पत्थर को देखूं तो पानी लगने लगे। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनक। क्या तरकीब है, वाह 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 दिया भाई, वाह वाह। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धनक। फूल फूल खुशबू तितली खुश रंग धनक। दोस्तों, एक एक लफ्ज में आपकी शिरकत चाहूंगा बतौर खास से शेर। फूल हवा खुशबू तितली खुश रंग धमके, सारे मंजर उसकी निशानी। सारे उसकी निशान, सारे मंजर उसकी निशानी लगने लगे। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। दोस्तों, शायर माइक पर आता है और एक गलत शेर पढ़कर ये कहता है कि मेरे नौजवान दोस्तों को SMS के लिए काम आएगा। जिस शहद में हम जी रहे हैं, जिस शहद में हम सांस ले रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और ख़ासतौर से मेरे नौजवान दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनकी सुपुर्द करता हूँ। मुलाहाजा फरमाइए। ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। खुद को भीड़ समझ लेना उन लम्हों में। जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे। जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे। जब तन्हाई दुश्मन जानी लगने लगे। सलीम भाई, आपने बड़ी मेहनतें की इस मुशायरे को सजाने में। अब्दुल सत्तार साहब, महमूद हादी साहब, इन्होंने बड़ा ताउन किया। आप सबका भी ताउन है। एक शेर पढ़ रहा हूँ इस महफिल में, इस मुहज़्ज़ब महफिल में, और एक ऐसा शेर जो आसानी से आपकी समात तक तो पहुँचेगा, लेकिन आसानी से कहा नहीं गया है। दोस्तों, एक एक लफ्ज़ अगर आपके काम का होगा तो कोई भी बंदा खामोश नहीं रहेगा। मेरी इस शेर के सुनने के बाद मेरी आवाज़ में आवाज़ पेश करता हूँ। मुलाहाजा।
ये दुनिया जानी पहचानी लगने लगे, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो जाए ना हो दोस्तों मेरा ये शेर पेश जी। हमातन गोश हम लोग दिया भाई बहुत समझो कोई मुश्किल आने वाली है, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसान लगने लगे, यूं समझो कोई मुश्किल आने वाली है, जब आसानी ही आसानी लगने लगे, जब आसानी ही आसानी लगने लगे। अब ये भी देखना है मुझे कि कौन वो शख्स है, कौन वो बंदा है जो मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। पेश करता हूँ दोस्तों, अल्लाह करे कि हर शख्स की समाअत के जरिए ये मेरा शेर उनके दिलों तक उतर जाए और मुझे अपनी दुआओं से नवाजे। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। जब आसानी ही आसानी लगने लगे, सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा। सुभान अल्लाह, क्या मैसेज है भाई इस दाई से, वाह। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा जब अपनी औलाद सयानी लगने लगे। वाह 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 दिया भाई, वाह 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 वाह। सारे गुनाहों से कर लीजिएगा तौबा, जब अपनी औलाद सियानी लगने लगे। जिया भाई का ये मैसेज गोगावा की सरजमीन से पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहता है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट यहाँ के सामईन ले जाना चाहती है। दोस्तों, आपकी समातों को सलाम करते हुए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए भाई अल्ताफ जिया। तमाम शोरा ने अच्छे कलाम पढ़े मगर अल्ताफ जिया की मेहनतों ने हमारे मुशायरों को चार चांद लगा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नहीं, वो शेर सही बोले कि जब औलाद सियाने लगने लगे और जब यहाँ की सामाइन है अब सियाने हो गए, बहुत देर तक आपको सुनेंगे। अल्ताफ जी कमर मान लीजिएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, मुझे कहा जा रहा है कि फजर की अजान तक पढ़ो, मैं तो जोहर की नमाज तक पढ़ूं, लेकिन मेरा साथ आप दें तब मैं आपका बहुत नहीं। देखिए मेरे दाएं बाएं जो लोग हैं वो बहुत मजबूत हैं, लेकिन ये जो बीच में है पता नहीं ये घर से निकाले गए हैं या किसी ने उनको मार के हकाला है, पता नहीं किस गम में मुब्तला है, किस गम में यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ऐसे क्यों बैठे हैं। तो मैं एक ऐसी गजल पेश करने जा रहा हूँ। अगर एक शेर मैं पढ़ूंगा, उसमें अगर उस शेर में भी ये शरीक ना हो तो समझ लीजिएगा कि ये इनका अल्लाह ही मददगार है, अल्लाह ही मुहाफिज है। थोड़े जिंदा हुए कुछ लोग उसमें। पढ़ूं, इजाजत है? हाँ, मैं पढ़ता हूं दोस्तों। देखिए ये जो बस्ती है दिल वालों की बस्ती है, दिलदारों की बस्ती है,
यहाँ मेहमान की इज्जत होती है, मेहमान को सर पर बिठाया जाता है। मैं मतलब पढ़ता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर मतलब ऐसा लगे आपको कि आपके काम का है तो मुझे अपनी दुआओं से नवाजिएगा। मेरे तमाम नौजवान दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि जब ये मतला उन तक पहुँचे तो उनके चेहरे पर जो चमक फूटेगी वो मेरे लिए दुआ का काम करेगी। पढ़ता हूँ मतला पेश करने दिया भाई, शुक्रिया आपका। सलामत है तो मन मैदान नहीं होता। क्या कहने दिया भाई, अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। अभी भी देखिए ये मैं मिसरा ही पढ़ता हूँ सलीम भाई का, तो बिल्कुल हंगामा हो जाता। अभी भी वही लोग खामोश है, देखिए अभी भी कुछ उनके प्रॉब्लम है, लेकिन रफ्ता रफ्ता शरीक होंगे इंशाअल्लाह। पढ़ता हूँ जी मैं अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला। जो सदका भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्ताफ सिया का इस्तेमाल हम लोग बाबा के सरजमीन पर नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। अगर सलामत है तो मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात बहुत अच्छी देखी मैंने, इतने बड़े मजमे में कोई भी ऐसी आवाज शायर तक या माइक तक नहीं पहुंची जिससे शायर की दिल आजारी हो, शायर का दिल दुखे। मैं इसके लिए आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ, आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। और ऐसे लोगों तक ये शेर पहुंचाइएगा जिन्हें ये नहीं मालूम होता कि कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है। मैं आपकी ओर से उन तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता, तो मन मैला नहीं होता। जो सदका हैं उनका धन मैला नहीं होता। ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अल्लाह का शुक्र तो उसे भी जंजीर में बांध दिया गया, जो खुलकर यहाँ आ गया था वो भी चला गया, या फिर उसने ये सीख लिया कि मुशायरे में कैसे बैठा जाता है। पेश करता हूँ मुलाज़ा। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से, अदब की हद में रहने से सोफन मैला नहीं। बहुत अच्छे सिया भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अदब की हद में रहने से सोफन मैला नहीं होता। ज़ियादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सोफन मैला नहीं होता। अदब की
हद में रहने से सुखन मैदान नहीं होता। दोस्तों, एक ऐसा शेर पढ़ने जा रहा हूँ जिसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने बहुत से आलिम फाजिल लोग बैठे हैं जिनके सीने में कुरान महफूज है। मैं उन पाकीज़ा सीनों की नज़र आप सबकी जानिब से ये शेर करना चाहता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं। सुखन मैदान नहीं होता जिन्हें कुरान की आयत, जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी। जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, याद महफूज रहती है कफन मैला होता।